मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम सब मिलकर के इस कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। आज मंगला गौरी का दिन है। गीता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा वरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। आइए भगवत गीता के इस भाव को आगे बढ़ाते हैं। गीता के इस साधक संजीवनी के पाठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो साथी जो फेसबुक में जुड़ते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सब के लिए भी मैं बार बार ये शेयर कर रहा हूं ताकि हम जब मन बने, जब भाव बने, तब इसको समझ सकें, तब इसको आगे बढ़ा सकें। आज हम लोग दूसरे अध्याय के इस भाव में आगे बढ़ रहे हैं। आप और हम सब मिल करके इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम गीता के प्रथम अध्याय का पूरा भाग, दूसरे अध्याय का 59 श्लोक तक बात कर चुके हैं, जहां स्थिति प्रज्ञा के बारे में बहुत सुंदर वार्तालाप हमारे साथ आगे बढ़ता जा रहा है। उसी वार्तालाप को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर के आइए इस गीता के सुंदर भाव को आगे बढ़ाते रहें। आप और हम समय पे आए, लोगों को भी इस साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में हो जाने वाला है। तो प्रथम अध्याय में संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं, युद्ध कला का हाल पूछने की बात करते हैं। दूसरे श्लोक से ही संजय उवाच के बाद में संजय अपनी इस गाथा को हम सब के सामने कहना शुरू करता है। उसका माध्यम होता है, पहले ये माध्यम बनाते हैं अपने साथ में, पहले ये अपने साथ में माध्यम बना रहे हैं। बस एक मिनट, एक शेर और कर दूं। माध्यम बना रहे हैं दुर्योधन को, जिसके माध्यम से वो कौरव सेना का और जो भय छुपा हुआ है उसका चिंतन करवाते हैं और बताते हैं कैसे ये अधर्म के रास्ते चलने वाले भयभीत हो गए, उसके बारे में बात करते हैं। आइए हम और आज और आप और सब मिल करके इस कार्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि इसको आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। फिर 14 से 18 श्लोक में शंखों की घोषणा होती है और अधर्मियों के हृदय विदारित हो जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के मध्य में अपनी रथ को ले जाने को कहता है। भगवान रथ के मध्य में ले जाते हैं और कहते हैं, देखो कुरुवंशियों को देख, भीष्म द्रोण के सामने युद्ध खड़ा करते हैं। भगवान की इस माया से अर्जुन भी कौटुंबिक मोह में आ जाता है और संजय कह उठते हैं कि अब वो कायरता के भाव में आ गया, युद्ध नहीं करना चाहेगा। और साथ में ही अर्जुन भी कह उठता है कि मेरे हृदय कांप रहा है, मैं मन भ्रमित हो रहा है, गांडीव गिर रहा है, त्वचा मेरी जल रही है, अब मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं अपने सारे सगे संबंधियों के साथ युद्ध करके कैसे सुख पाऊंगा, जिनके लिए मैं भोगना चाहता वो ही नहीं रहेंगे, तो मैं किस तरह से आगे चल के भोग करूंगा। इसलिए बार बार अर्जुन इस तरह की बात बार बार कहता है कि मैं इनके बिना कैसे युद्ध करूंगा। ये बार बार अर्जुन कहने की बात कहते, मेरे सामने मेरे सारे के सारे मित्र सखा सभी अपने साथ में खड़े रहते हैं और ये सब होने कारण मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अपने संबंधियों के साथ कौटुंबिक मोह में आता है और कहता है इनके साथ में हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। बार बार ये बात कहते हैं, यातता ही है तो अब ये मार के क्या प्रसन्नता होगी, हम इनके योग्य नहीं है, हम इनको कैसे मार के कैसे सुखी होंगे। और कहते हैं जिनके विवेक विचार लुप्त हो गए वो ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, वो ही कुल धर्म और कुल क्षय का नाश कर सकते हैं। वो कुल क्षय जब बढ़ता है तो कुल धर्म सनातन भी खत्म होता है और हमारा कुल धर्म कि अधर्म दबा लेता है। अधर्म दबाने से स्त्रियां प्रदूषित होती है, वर्ण संकर पैदा होते हैं और वर्ण संकर जब पैदा होते हैं तब उनके जीवन में निंदा और बहुत सारे नरक आते हैं। स्वयं नरकों में जाते हैं
पितरों को सदा समर्पण नहीं करते, वो भी नरक में चले जाते हैं। बड़े खेद की बात है, हम सब ये कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मैं शस्त्र रख दूंगा और फिर मुझे मार दे तो भी मेरे लिए हितकारक होगा। इस तरह वो अपना संजय कह उड़ते हैं कि अब रथ युद्ध न करने का निश्चय लेके गांडीव रख करके अर्जुन मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन विषाद योग के समाप्त होने के बाद द्वितीय अध्याय में शुरू होता है सांख्य योग, जहां पे संजय वास से प्रारंभ होता है। संजय कहता है कि विषाद में युक्त अर्जुन को मधुसूदन ने ये वचन कहे। मधुसूदन कहता है विषम समय में ये स्वर्ग न देने वाली, अकीर्ति देने वाली ऐसी बात, ऐसा असमय चिंतन तुमने क्यों किया? तुम वीर हो, नपुंसकता को प्राप्त मंद हो, हृदय में आगंतुक दुर्बलता से हट करके आओ, खड़े हो, युद्ध हो। तब अर्जुन कह उठता है, विषम द्रोण मेरे जो पूजने उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? और साथ में कहता है, इनको न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना विशेष सब दूंगा। इनको मारकर रख के सनेवे हाथों से मैं कैसे भोगों को कैसे भोग पाऊंगा? और साथ में वो ये भी कहता है, हमें ये भी नहीं पता इन लोगों युद्ध करना न करना कौन सा श्रेष्ठ है। हम जीतेंगे, ये जीतेंगे, जिनको मार हम जीना भी नहीं चाहते वह धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े। और कहता है, मैं कायरता को प्राप्त हुआ हूं, मैं अधर्म को प्राप्त हुआ हूं, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को समर्पित भाव से कहता है मेरा संशय समाधान करें। और पहला सवाल संशय के रूप में रखता है कि मैं प्रतिप धन दान शत्रु रहित इन देवता अधिपति मिल जाए तो भी इंद्रियों को जो मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं ही नहीं देखता। और अर्जुन संजय कह पढ़ते हैं कि वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके भगवान अर्जुन चुप होकर बैठ जाते हैं। तब सेना के मध्य भाग विषाद करते अर्जुन के प्रति हंसते हुए ऋषिकेश ये वचन बोले और गीता का प्रारंभ करते हैं। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, पंडिताई की बातें करो, जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं चले उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। साथ में ही भगवान ये बार बार कहना चाहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं था, राजन, ऐसा नहीं है, न आगे कभी नहीं होंगे, तो फिर किस बात का तो यहाँ पे शोक करने लगा है? जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उससे देहांत प्राप्ति भी एक प्रक्रिया है। इससे धीर पुरुष मोहित नहीं होते। उसको धीर पुरुष का संबोधन दिया और कहा कि किस तरह से इंद्रियों के विषय जो जड़ और चेतन के कारण सुख और दुख देने वाले मिलन के कारण ये अनित्य है, तुम इनको तितिक्षा अर्थात तितिक्षा अर्थात सहन करो। और तितिक्षा का प्रभाव बताते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जो सुख दुख में सम रहता है उनको स्पर्श नहीं करते और वो अमर होने में अर्थात ईश्वर तुल्य होने में समर्थ हो जाता है। ऐसे ही सब तत्वदर्शी होते हैं जो जान चुके हैं कि शरीर असत्य है, ये देही शरीर ही सत्य है। उन्होंने दोनों का ये अनुभव किया है और वो बार बार ये बात हम सबको भी कहते रहते, हम सबको बताते रहते। अविनाशी उसको जाने जिसका संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी अविनाश कोई कर ही नहीं सकता। ये अविनाशी जानने में नया नया वाले नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह, इस शरीरी के ही ये देह है, ये अंत वाले हैं। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। और भगवान स्पष्ट रूप से आगे और बताना चाहते हैं, इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते, क्यों न मारता है न मरता है। ये शरीर ही कभी न जन्मता है न मरता है, तो उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर शाश्वत अनादि है। शरीर के माने जाने पर भी ये नहीं मरता है। और भगवान यहाँ बार बार कहते हैं, हे प्रथानंदन, इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अवयव जानता है, वो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा। किसी को मार भी नहीं सकता, किसी को मरवा भी नहीं सकता। और भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से आगे कहने लगते हैं, इस शरीर को पंच तत्व किसी तरह का नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। और भगवान बार बार कहते हैं, अछद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोध्य है, नित्य सर्वस्थानु सनातन है, इसका कुछ भी नहीं हो बिगड़ सकता। और भगवान ने कहते हैं, देह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, इसको देख नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि निर्विकार है। जिसमें विकार हो वो ही देखा जा सकता है। इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। ये इस देह को नित्य पैदा होने वाला मरने वाला ही मानो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। दोबारा ये जन्म लेने वाला, फिर किस तरह का तुम शोक कर रहे हो? जन्म से पहले सभी अप्रकट थे, जन्म के बाद भी अप्रकट रहेंगे, बीच में ही मध्य में ही प्रकट होते हैं। इस शरीर को इस अप्रकट आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव करता है, वैसे दूसरा आश्चर्य की तरह ही वर्णन करता है। तब अन्य को इसको आश्चर्य की तरह ही सुनता है, इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, ये दुर्विज्ञ हैं। इस तरह से भगवान पश्यति सबसे इसका उल्लेख करते हैं। सबके देह में देदी नित्य है, अवध्य है। सभी प्राणियों के लिए, किसी प्राणी के तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
और भगवान यहाँ और आगे चल करके अलग अलग तरीकों से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी क्षत्रिय धर्म स्वधर्म की बात करते हैं। अपने स्वधर्म को देखकर छात्र धर्म विकंपित करते हुए क्रम से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। और ये युद्ध स्वधर्म क्या है? स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। क्षत्रिय जो बड़े भाग्य से जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अगर तू धर्म में युद्ध नहीं करेगा, क्या नुकसान बताते हैं? धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। सब प्राणी तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। अपप्रति मनुष्य मृत्यु से बढ़कर ही दुखदायी होगी। मारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मान करके तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। नए कहने वाले वचन के इससे बढ़कर दुख की ब्यात क्या होगी? दो फायदे भी बताएं। युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य। हम सबको कहा गया है ये रास्ता हम पूरा नहीं कर पाए तो अच्छा जन्म मिलेगा, और इस जन्म में पूरा कर पाए तो हम ईश्वर तुल्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तुम युद्ध के लिए निश्चित खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और भगवान ये बाद में कहते हैं, ये बातें मैं तेरे सांख्य योग के बारे में कही। अब तुम समबुद्धि वाली कर्म योग के बारे में सुनो, जो कर्म बंधन से तुम्हारा छुटकारा करा देगी। और भगवान कहते हैं, न अभी कर्म नाशोस्ति। इस समबुद्धि रूप का आरंभ का नाश नहीं, पहला उल्टा फल भी नहीं, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के भय से रक्षा करता है। साथ में कहते हैं समबुद्धि में स्थापित होती एक तत्व का अभ्यास करते और अनंत शाखाओं का अध्ययन नहीं करते। अनंत शाखाओं का अध्ययन वो करते हैं जो कामना में लिप्त होते हैं, जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों के सकाम कर्मों के प्रति प्रीति रखने वाले हैं, अविवेकी पुरुष हैं जो जन्म रूपी कम देने भोग से प्राप्ति बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते रहते हैं। वो उनका अंतःकरण हर लिया गया है, भोगों की तरफ खींच गया, अत्यंत आसक्ति है। उनकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि कभी भी नहीं होती। और भगवान यहाँ आगे चल के कहता है, तीनों गुणों के वेदों में तीनों गुणों तक का ही वर्णन है। तुम तीनों गुणों से रहित गुणातीत हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त निर्द्वंदी हो जाओ, नित्य परमात्मा में स्थित हो जाओ। भोग संग्रह योग क्षेम की चाहना भी मत रख, परमात्मा परायण हो जा। और ये तुलना अथाह समुद्र से करते हैं और वेद की तुलना छोटे छोटे जल के कुंडों से करते हैं। तो इस तरह जो समुद्र को पार चुका है, छोटे जलों रूपी वेदों का भी उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और यहाँ फिर कह उठते हैं कि कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। और भगवान यहाँ दूसरी बात फिर कहते हैं कि किस तरह समतम योग उचित होगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये धनज आसक्ति का त्याग कर सिद्धि सिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर। क्योंकि योग में समत्व ही योग कहा जाता है। समता का बुद्धि का उसको पालन करने की बात बाद में कहते हैं। और कहते हैं बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निष्कृष्ट है। अर्थात समता के अलावा काम फल को देखना ये निकृष्ट है। इसका बुद्धि समता वाली बुद्धि का सारा ले फल का हेतु मत बन, वो बड़ा ही दीन और कृपण कहे जाते हैं। आइए आज 50 श्लोक से 10 श्लोकों का पाठन करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग है कर्म सुकौशलम। समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में लग जा। कौन सी? समता वाली बुद्धि में। कर्मों में योग ही कुशलता, योग तात्पर्य समता, कर्मों में समता ही कुशलता कही गई है। और इसी कुशलता को फिर परिभाषित करते हैं, कर्म च बुद्धि युक्ताये फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। कारण की समता एक बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का संसार त्याग करके जन्म बंधन रूप से अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए समता तुम करो। आगे भगवान कहते हैं, यदाति मोह कलिम बुद्धिर्वेते अतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च सुतश्च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दल से भली भांति तर जाए, उसमें श्रवणेन्द्रियों से सुनने में आने वाले सुनने में कहां से आएंगे? वेदों से आएंगे। इनसे तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, संभाव तुम्हें ऊपर उठा देगा। और यहाँ फिर कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समादाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेद अर्थात स्वर्ग पाना ही हमारा लक्ष्य है, गुरु पुराण भी यही कहता है, तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। जब उनसे तो अलग हो जाएगा तो परमात्मा में अचल हो जाएगा। पहले बुद्धि समता में निश्चल होती है, तभी परमात्मा में अचल होता है। उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान अर्जुन अब पूछता है
कि स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित भी की प्रवासे त्यमासीत वर्जेते किम। हे केशव, परमात्मा में स्थित ये जो स्थिर बुद्धि वाले जो जिनका आपने वर्णन किया, इनके लक्षण क्या होते हैं, वो मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसा व्यवहार करते हैं, भगवान एक एक करके इन तीनों सवालों का उत्तर देते हैं। परजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुत स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। अर्थात जिस काल में मन में संपूर्ण कामनाओं का, पहला लक्षण कामनाओं का त्याग, वो अपने आप में संतुष्ट, दूसरा संतोष, तीसरा वही उस काल में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात हम भी स्थिर बुद्धि कहे जा सकते हैं कम से कम उस काल में जब कामनाएं नहीं हो, संतोष धन हमारे में प्राप्त हो। और भगवान कल जो हमने किया उन तीनों श्लोकों को आइए पढ़ने का कोशिश करें। दुखेक्ष्वनुदिग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिर उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, था जो रोग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया, वो अनंतशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो क्या क्या कहा? दुखों की प्राप्ति पे उद्वेग नहीं, अर्थात कोई परेशानी नहीं। सुखों की प्राप्ति में उनके प्रति लीन नहीं होना, राग नहीं होना, उसमें रत नहीं होना, स्पृहा, उनके प्रति भाव नहीं जगना। उस कारण से फिर क्या गुण मिलता है? राग भय क्रोध से रहित हो जाते हैं। वही मननशील मुनि, चिंतन करने वाला व्यक्ति ही स्थिर पुरुष कहा जाता है। आगे कहा था, यह सर्ता अभिनसने तत्प्राप्य शुभा शुभम ना अभिनंदनती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अब वो ऐसा काम करते समय लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, कई लोग इसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन सब जगह आसक्ति रख शुभ सबको प्राप्ति न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। तो यहाँ क्या कहा? राग और द्वेष दोनों में नहीं लगता, उसकी बुद्धि स्थिर है। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले कल वाला एक श्लोक और कर लें। यदा संहरते चायम कुर्मांगानि सर्वसे इंद्रियाण्यंत्याभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिससे कछुआ अंगों को सब ओर से समेट लेता है। 6 अंग हमारे भी 6, 5 इंद्रियां 1 अंग। ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी भी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और आइए आज के तीनों श्लोक पढ़ने का प्रयास करें। इंद्रियों को विषय से हट जाना स्थित पर क्या लक्षण नहीं है, इसको आगे के श्लोक में बताते। इंद्रियों से आगे भी कुछ और है, इंद्रियों से हट जाओ तो भी कुछ और बचता है, वो विषय क्या है वो बताते हैं। विषया विनिर्वतन्ते निहारस्य देहिने रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ कई संकेत है। निहारस्य, अब निराहारी, आमतौर पर निराहारी हम किसको कहते हैं? मुख से कुछ नहीं लेना, उसको निराहार कहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं पांचों इंद्रियों का आहार न ग्रहण करो, न देखो, न टेस्ट करो, न आप विजन करो, न स्पर्श करो, न सुनो। देहीन मनुष्य विषय तो निवर्त हो जाते हैं, विषयों में नहीं उलझे, लेकिन रसवर्जम, रस निवर्त नहीं होता, अर्थात उनमें रस आता रहता है। अभी बताएंगे साधक और सिद्ध में क्या फर्क है। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव, लेकिन परमात्मा के तत्व जो ही अनुभव होता है, इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवर्त हो जाता है। अर्थात रस का तात्पर्य किससे है? तन्मात्राओं से, इंद्रियों के विषयों से, उनसे भी निवृत्त। इंद्रियों से निवृत्त हो गए, लेकिन रस में चाह कहीं बनी रह गई। अर्थात आप अभी रसगुल्ला खा नहीं रहे हो, इच्छा नहीं है, लेकिन सामने बहुत सारे रसगुल्ले आ जाएं तो हो सकता है दोबारा इच्छा हो जाए। हमारी श्रीमती हमारा इसी तरह एग्जाम लेती रहती है, जब हमें लगता है मुक्त होना है तो सामने कोई ऐसी चीज ला के रख देती है, लो जी खाओ जी। तो इसका मतलब अभी रस बचा हुआ है, साधक का है लेकिन रस बचा हुआ है, इसलिए वो अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा। तो उस संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। विषा निर्वतन्ते निहारस्य देन रस। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है, एक तो अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, ये भी तो निराहार ही है। अच्छा, ये निराहार भोजन से क्यों जोड़ा गया? एक बार हमने आगे भी कहा था, फिर कह रहे हैं, पंचोन्द्रिय में रसेंद्रिय को अगर आप काबू में कर लें तो बाकी इंद्रियां धीरे धीरे अपने आप काबू में आ जाती है। दरवाजा इंद्रिय निग्रह का कहां से है? हमारे मुख से है, जहां रसेंद्रिय वहां से रास्ता जाता है। दूसरा क्या है? निराकार, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। या इंद्रियों से विषयों से हटाने वाले साधों के लिए निराहारस्य पद है, पहले वाला नहीं है। इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, कभी कभार उपवास कर लेना, बीमारी आने, वो नहीं।
इंद्रियों को विषय से हटाना। रोगी के मन में ये रहता है क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य तो मेरे में है नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। तो वो बार बार कहता है जब ठीक हो जाऊंगा तब पदार्थों का सेवन, अभी नहीं खाऊंगा बाद में खाऊंगा, अर्थात रस बचा हुआ है, उसके भीतर रस बुद्धि है। ऐसे इंद्रियों से विषय हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के विषय में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक विषयों में राग नहीं, जो तीव्र वैराग्यमान है, उन सब रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाए, साधना करते करते ही उनकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधना में लगे, वैराग्य है नहीं लेकिन विचार पूर्वक साधन में लगे, उन्हीं साधनों के लिए कहा गया है विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। जैसे मैं पिछले 2-4 सालों से एक समय हफ्ता में 4 बार भोजन का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सब साधु साथ स्वीकार करते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि जिस दिन मैं भोजन खाता हूँ तो थोड़ी बहुत रस बुद्धि आती है, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, ये अच्छा नहीं बनाया है, या सामने कोई चीज आ जाए तो उसको खाने से, भोजन वाले दिन खाने से इनकार नहीं करता, या उपवास वाले दिन भी इच्छा होती है चलो थोड़ा सा चाय ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, इसमें क्या जाता है। तो ये क्या हुआ, ये रस हुआ। निराहार का व्रत रह रहा है लेकिन रस अभी तक कायम है। आप समझ रहे हैं बात को। धीरे धीरे ये रस भी आना बंद हो जाएगा, तब आप न तो कोई लाके दे रहा है उसमें रस लोगे, न मन में ऐसे भाव आएंगे। मन में भाव आना मतलब रस बुद्धि है। रसोपस्य न परम दर्शवा निवर्तते, इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा कब निवर्त होगी, जब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। रस बुद्धि निवर्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, ये नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, ये नियम है। मतलब आपकी रस बुद्धि खत्म भी हो जाए तो स्थित प्रज्ञ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्थित प्रज्ञ हो तो रस बुद्धि नहीं रहेगी, ये नियम पक्का है। स्थित प्रज्ञ को यहाँ बड़ा महान बताया गया है। रसोपश्य पद से क्या तात्पर्य निकलता है, रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में लगी रहती है। ये रस बुद्धि स्थूल रूप से फिर राग का रूप धारण कर लेती है, बार बार वही टेस्ट लेने का इच्छा। साधु को क्या चाहिए, हम सबके लिए क्या बताया, अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे। मैं तो निष्काम हूं, राग करना काम करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से, निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती, और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होते, उसका नाम रस है। अंतःकरण में खिंचाव मिलता है, प्रियता मिलती है, क्योंकि भोगों की सत्ता हमने मान रखी है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है बड़ा मजा आया, ये उस रस की ही स्मृति है। ये रस एम चिच्चड़ ग्रंथि, चिच्चड़ ग्रंथि कहाँ है, ये हमारे ऊपर के मस्तिष्क के हिस्से में, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये रस एम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग और सुख आ सकती है, सुख आ सकती है। जब तक संयोग जनक सुख में रस बुद्धि रहती है तो प्रवृत्ति और उसके कार्य की प्राधीनता बनी ही रहती है, क्रिया पदार्थ व्यक्ति आदि की। रस बुद्धि निवृत्त होने प्राधीनता मिट जाती है, भोगों की सुख की परवस्था नहीं थी, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती, तो हमें रस वृद्धि से मुक्त होना है। जब तक अंतःकरण में भोगों की सत्ता रहती है, रस बुद्धि, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट, वो भी रस है और वो भी रस है। जब तक यहाँ पृथ्वी वाला रस है, परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। अलौकिक की तो बात क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है निश्चय भी नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषय संबंध विच्छेद होने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर रस बुद्धि बनी रहती है। ये हम सबके लिए, मैं कई बार सोचता हूँ क्यों बनी रही है, क्योंकि अभी परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, फिर रस बुद्धि बनी हुई है। तत्व बोध होने पर रस बुद्धि सूख जाती है, निवर्त हो जाती है, परम दशवा निवर्तते। अब यहाँ एक और बात है, हम जो भी जीवन में गीता या आराधना, उपासना, योग, समाधि जो कुछ भी करे ना, ये सब हमारा एक अभिनय मात्र है, ये मुक्ति के साधन नहीं है। मुक्ति पता कब होगी, जब किसी परम पिता की हम पे दया आ जाएगी कि एक्टिंग तो अच्छी करता है, इसको क्यों ना ये रोल दे दे, तो वो हमें परम तत्व का रोल दे दे। हम कुछ भी करें, ये सब हमारी एक्टिंग है, पूर्वाभ्यास मात्र है। और अभ्यास किसी को, जैसे आप किसी ऑडिशन दे रहे हैं ना, हम रोज ये साधना करके ऑडिशन मात्र दे रहे हैं, और ईश्वर इस ऑडिशन से किसी दिन खुश हो जाएगा, ओ चलो तुम्हें ये रोल दिया जाता है, तब हमें तत्वदर्शी का, स्थित प्रज्ञ का रोल प्रदान कर देगा। ये उसकी इच्छा के बिना होने वाला नहीं है। ये माया भी उसकी इच्छा से है और मुक्ति भी उसकी इच्छा से ही होने वाली। हाँ, इससे पूर्व जन्म के बीज का परिपक्व होना मुख्य कारक होता है, लेकिन
उनकी छाप लगना, उनकी मोहर लगना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा, तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाएगी और अखंड रस की जागृति हो जाएगी। फिर रस मिलेगा, अविनाशी रस मिलेगा। तत्व बोध होने पर रस सर्वथा निवृत्त हो जाता है। उससे पहले संत कृपा किससे किससे होता है? 4 तरीके बताए हैं तत्व बोध होने से पहले। हम तत्व बोधी नहीं है, उसकी उपेक्षा करें। उपेक्षा मतलब समभाव। ऐसा नहीं कि ये मीठा है तो नहीं खाना, ये नमकीन है तो नहीं खाना, समभाव जैसा ठीक है। विचार से भी आप विचार भी नहीं लाए मन के अंदर। सत्संग करें, साथियों के साथ बैठ के सत्य का संग करें, और साथ में गुरु कृपा संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। 4 तरीके हैं: संभाव, समता वाली बुद्धि, विचार में भी समता हो, सत्संग करें, संत कृपा। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्व के महापुरुष के संग से ही रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्मयोग में क्या क्या? सेवा का रस। कर्मयोग का मुख्य भाव क्या है? सेवा। ज्ञान योग, सेवा भी कौन सी? कर्तव्य कर्म की, सुकर्म की, बिना फल की इच्छा के अकर्ता भाव से। ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस, जब ज्ञान में जान जाओ कि तत्व क्या है, उसका रस आने लग जाए। और भक्ति योग में प्रेम का रस, समर्पण का रस मिल जाता है, तो त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः ही छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में आप खिलौने बहुत खेलते थे, लेकिन अब बड़े होने पर उसमें रस नहीं, रुपयों में रस मिल रहा है ना, अब खिलौना में नहीं मिल रहा। ऐसे साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः ही छूट जाता है। बहुत अद्भुत ये वाक्य चल रहे हैं। रस बुद्धि के रहते हो जब भोगों की प्राप्ति हो तो मनुष्य का चित्त पिघले। जैसे मैंने कहा कल, श्रीमती जी न जाइए, ये आइसक्रीम कितनी बढ़िया है, ये देखिए नेचुरल की है, ये कोकोनट वाली है, ला के रखी और मैं पिघल गया और मैंने उसको खा लिया, तथा वह भोगों का वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्व महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके प्रति ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। घर में खाली बैठा हूं, फ्रिज टटोल लूंगा और वहां से क्या खा सकता हूं ढूंढूंगा, ये क्या? वो वृत्ति है। और जब ये हो जाएगी तो भोग उसको अपनी ओर खींच के ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैला रखते तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती ना। उससे सुंदर स्त्री देख उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों और स्त्री को जानता तक नहीं, पर तत्व ये महापुरुष रुपयों को भी जानता और स्त्री को भी, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति नहीं पैदा होती। एक और उदाहरण दिया, जैसे उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती, वहां से खुजली यहाँ नहीं आती। ऐसे इंद्रियों विषयों का सेवन होने पर तत्व के चित्त में कोई विकार नहीं आता, अर्थात विषय उसके सेवन हो रहे हैं फिर भी कोई विकार नहीं आता। जैसे एक संत को मैंने देखा, सारी चीजें मिलाकर के कमंडल में खा लेते थे। किसी ने इसमें गोबर डाल दिया तो वो भी मिला के खा गए, रेत डाल गए तो वो भी मिला के खा गए। ये है तत्वदर्शी का भाव। तो रस निर्विकार, विकार नहीं है, इसलिए निर्विकार है। रस निवृत्त और सुख के विषय किसी पे प्रवृत्त होता नहीं। दूसरों के हित और सुख के, ये प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरों के हित और सुख के लिए। अपने सुख के लिए किए गए विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला होता है। अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तत्कालिक होता, अधिक देर नहीं ठहरता। ये सब नाशवान है। खाना, पांच इंद्रियों से मिलने वाला सुख, स्त्री, रुपए, जो रस आता है वो बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, प्रत्येक उपयोग, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे अंजलि जी, तो उपयोगिता ह्रासनी में बताते थे, डिमिनिशिंग यूटिलिटी लॉ। इसमें क्या, आप जब पहली रोटी खाएंगे तो आपको उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, भूखे हो ना, दूसरी में फिर उपयोगिता धीरे धीरे कम मिलती जाएगी और बाद में एक समय आएगा नेगेटिव उपयोगिता मिलेगी, अर्थात आप खा ही नहीं पाओगे। दुख, अरे मैं नहीं खा सकता, कैसे नहीं खाएगा, खाना पड़ेगा तेरे को, वो खाता नहीं। इसको कहते हैं सर्वतांत मिट जाती है और भोजन में अरुचि पैदा हो जाती। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, ज्यों का त्यों ये रस कभी कम नहीं होता। नाशवान रस का भोग करने से क्या क्या परिणाम होंगे? जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि विकार पैदा होंगे। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, ये भोगों का परिणाम है। भगवान ने दुखों के दर्शन की बात, दुखम दोषानु दर्शनम, आगे भी कहा। कामादि दोषों से मुक्त होने पर मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, यह भी भगवान ने कहा। अब संबंध क्या है? रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? ये अगर मैं जैसा हूं वैसा रहूं तो क्या आपत्ति है? मैं भजन तो कर रहा हूं, संजीवनी तो पढ़ रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? इससे आगे के श्लोक में बताते हैं, यत तो ये पिकोन्ते ये पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि परमार्थीनि, या शब्द परमार्थीनि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, परमथनशील, हरन्ते परसबम मन है। कारण ही का मतलब कारण की, कौनते कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान
मनुष्य की परमथनशील इंद्रिया, जो इंद्रियां हैं उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। रस बुद्धि रहने से क्या होगा, हमारी इंद्रियां हमारे मन को भी दबा लेगी, इंद्रियां मन पे भी आक्रमण करेगी। अर्थात इंद्रियां मन से संचालित होती है, लेकिन कई बार इंद्रियां इतनी सशक्त हो जाती है कि मन को भी उसके अनुकूल वातावरण करने में मदद कर। देखिए, इंद्रियां खाना चाहती है ना, लेकिन इच्छा कहाँ हो रही है, मन को भी अपने काबू में ले लिया, जा फ्रिज में जाके देख कुछ रखा है क्या, ले ले तू। तो ये इंद्रियां मन को भी करती है। हित तो ये भी प्रसव मन, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम की विवेकपूर्वक करता है, आसक्त फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को कल्याण ऐसा भाव होता है, वैसी क्रिया भी करता है। तो स्वयं करते हुए करते हुए सार असार को जानता है, जो कौन कौन से कर्म से क्या क्या परिणाम उनको भी जान ले, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए भी यहाँ ये तो ये भी पुरुष से विपक्षित है पद आए हैं। अर्थात प्रयत्न के वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी परमतनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक मतलब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हम सब लोगों के लिए कहा है, आपकी भी इंद्रियां जब किसी विषय में रत हो जाएगी तो आपको बलपूर्वक हर लेगी, विषयों की तरफ ले जाएगी, आकृष्ट हो जाएगी। इसका कारण सीधा सा यह है, जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की किंचित सत्ता रहती है। विषेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे भोगों संस्कार होते हैं। जब तक साधन पड़े बुद्धिमान विवेक पुरुष की इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती, इंद्रियों के विषय सामने भोगे भोगों संस्कार कारण इंद्रिया मन बुद्धि जबरदस्त विषयों की तरफ खींच ही ले जाएगी। हमारे योग में कहा गया 21 दिन 41 दिन का व्रत करो तो आपकी उसके प्रति हट जाएगी साधना। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, 21 दिन आप निराहार रह के देखें, हो सकता है आपकी मुक्ति हट जाए, और 21 दिन बाद तो आदत ही खत्म हो जाए, ऐसा बताया गया है। कभी आजमा के थोड़ा लेवल पे देखा, बड़े लेवल पे नहीं देखा। ऐसे अनेक विषयों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने विचलित हो गए, अर्थात ऋषि थे। ऐसे बहुत सारे चेवन ऋषि की घटनाएं जिनके अचानक बहुत एकदम सन्यासी थे, अचानक एक राजकन्या आई, उनकी विवाह करने की इच्छा हुई, उन्होंने अपना यौवन तक दोबारा पाया ताकि उसका भोग सके। तो स्पष्ट कहा गया है कि ऋषियों के उदाहरण भी है जो विषयों के सामने हमारे विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रिया वश में ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन ली बात, सब पोल खोल दी हमारी कि ऐसा विश्वास करो कि मेरी इंद्रिया बस में, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा अभिमान भी नहीं करना चाहिए। आइए एक श्लोक और पढ़ते हैं। पूरे श्लोक में बताया रस बुद्धि रहने से यत्न करते विद्वान मनुष्य की इंद्रियां सबके मन को हर लेती है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होती है उस रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, अब हमारे लिए तरीका बता रहे इस आगे के श्लोक में कैसे किया जाए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होके बैठे। यहाँ समर्पण की बात हो रही है, पहले इंद्रियों को वश में कर लिया तो फिर भगवान को समर्पित कर दे। जिसकी इंद्रिया वश में उसकी बुद्धि स्थिर है, क्योंकि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक तरीका क्या बताया, पहला कर्म योगी हो, अर्थात आसक्ति नहीं, अकर्ता भाव और साधन फल की इच्छा नहीं, तब इंद्रियां वश में आएगी। फिर उसको क्या करना है, ईश्वर को समर्पित कर देना। अर्थात यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण संकेत दिया गया प्रत्याहार का। ये मेरे प्राण होके कैसे बेटे, ये इंद्रियां जो बाहर की तरफ जा रही थी, इन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दीजिए। मतलब ये इंद्रियां बाहर की जात नए रस ले रही थी, अब इनको परमात्मा के रस भक्त प्राण मेरे प्राण कर दे। अर्थात जो भ्रामरी करते हैं वो प्रत्याहार है, इंद्रियां को वापस अंतर्मुखी करते हैं तो जीवन आगे बढ़ता है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत पर, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रिया है उन सबको वश में कर अर्थात सजगता पर उनको कभी विश्व विश्व न होने देकर सोम मेरे प्रण हो जाए। तात्पर्य ये हुआ, जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। ये अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और यहाँ भगवान से मुख हो जाता है। यहाँ परमार्थिनी की स्पष्ट यहाँ भगवान ने कहा है, अर्जुन ने मन को परमार्थी कहा, इंद्रिया मन दोनों ही परमर्थनशील है। छठे अध्याय में सवाल पूछता है कि इंद्रिया मुझे बलवत काम में लगा देगी, ऐसा ही यहां बताया इंद्रिया मन को हर लेती है, मन बुद्धि को हर लेता है। देखो इंद्रिया मन को हरेगी और मन बुद्धि से कुमति, असत और कुमति इंद्रिया तीनों एक लाइन पर चलेगी। तो यहाँ इंद्रियों की प्रबलता बताएगी और मन की प्रबलता वहां बताई गई है। तात्पर्य यह निकला साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है। और आप एक और बड़ी सुंदर बात की है दीदी, आप समझिएगा, आप माताएं हैं और हम सब लोग अपने जीवन में करें। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान वियुक्ताक्षणो भवेत,
बलवान इंद्रिय ग्रामो विधानसम अपि करसति। ये हमारे मनुर संहिता में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए जो माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठे, कि बलवान इंद्रिय समय विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। जो मैंने अभी च्यवन ऋषि की कहानी आपको बताई, वैसा ही यहाँ बताया गया। इंद्र वर्मा पे भी इस तरह का एक आरोप लगा था, आपको पता होगा, हालांकि उसकी अलग अलग से व्याख्या की गई है, लेकिन मैं आपको वो किसी के साथ में एकांत में नहीं बैठे, कि बलवान विद्वान को भी अपने वश में कर लेगा। भगवान कहते अभिमान साधक को उन्नत नहीं होता, इस भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में अपने बल का कभी अभिमान नहीं करे। मैं इतना तपस्वी हूं, मैं इतना भूखा रहता हूं, मैं इतने दिनों से ये उपवास कर रहा हूं, ऐसा नहीं करें। अपने बल का अभिमान करेंगे तो उस उद्योग को अपने उद्योग का कारण न माने, भगवत कृपा ही कारण माने। भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, ये उपवास भी उनकी कृपा से हो रहा है। मेरे को इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है वो भगवान की कृपा से मिली। अहंकार रहेगा तो रस आएगा, सीधी सी बात यह है। और ये किया मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है, तो आपका रसों इंद्रियों से मुक्ति हो जाएगी। ये बातें आगे नहीं बताएंगे, इंद्रियों की मुक्ति की बात करेंगे, कैसे होते वो यही बता रहे हैं। इस प्रकार केवल भगवान के प्राण होने से साधन सिद्ध हो जाता है। या मत परे का तात्पर्य है मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब भगवान की कृपा निर्भर। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, और ये हमारी जो रुचि मानव शरीर मिला, और इन गीता में या योग में ये साधना में रुचि हुई, उसमें हम लग भी गए। आज मैं ये भगवत कृपा से आज ठीक 3:30 पे उठ गया, और तब से लगातार साधना चल रही है। अब ये इतने दिन नहीं चल रही थी, अब चल रही है, तो ये किसकी है? ईश्वर की कृपा है। ये मत सोचिए मैंने ये कर लिया, उनकी कृपा नहीं होती तो तुम पहले कर लेते, पहले तो नहीं कर पा रहे थे। और साधक सिद्ध भी होगा तो भी भगवान की कृपा पे निर्भर करेगा। परंतु जो अभिमान करते हैं, बार बार कहते हैं अपनी साधक को, अपनी साधना लोगों को बार बार दर्शानी नहीं चाहिए, ये अभिमान कहलाता है। ये संत कई लोग कहते हैं। इस प्रकार ध्यान अभिमान का मनुष्य का ध्यान कम जाता है। कर्म योगी कर्म तो करता है, लेकिन उसमें अपना ही पुरुषार्थ मानता है, भगवत प्रेरणा नहीं मानता। विशेष कर कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने प्राण होने की बात है। भगवान के प्राण होने क्या अर्थ है? भगवान में मेरी बुद्धि हो, भगवान ही मेरे हो, और मैं भगवान का हूं, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, ये मान लेना। कारण भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते, संसार मेरे साथ रहता नहीं है। साधक का मेंपन केवल भगवान में लगा रहते। कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, तो कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए, परंतु गीता का अध्ययन करने ऐसा लगता है साधन की सफलता में केवल भगवत प्राणिता ही कारण। देखिए यह भगवान क्या ले गए आपको? भक्ति योग में ले गए, नहीं लेगे, आप भगवान के प्राण हो जाओ। ये कर्म योग का ही सुदृढ़ रूप, सुथरा हुआ रूप क्या है? भक्ति योग है। तो भगवान इसलिए थोड़ा बहुत भक्ति योग को यहाँ पे लेके आ गए। परंतु गीता का अध्ययन करते मालूम पर साधन सिस्टम केवल भगवत प्राणिता ही कारण है। गीता में भगवत प्राणिता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी उन सब में श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, 6वें अध्याय में बात कहेंगे। वैसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। भगवान इंद्रियों का विषय संबंध विषय विस्तृत प्रज्ञा नहीं होती। इस श्लोक के जिसकी इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञा। इसका तात्पर्य यह है इंद्रियों का विषय संबंध विषय तो भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, तो इंद्रिया वश में नहीं है। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है उनकी रस बुद्धि निवर्त हो गई। इसलिए नियम यह नहीं कि इंद्रियों संबंध विषय होने पर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, क्योंकि इसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु ये नियम है स्थिति प्रज्ञ होने से इंद्रिया वश में हो ही जाएगी। और इसके साधन है परायण, भक्त परायण होना, परमात्मा परायण होना। कर्मयोग के साथ भगवान ने मत पद से अपने परायण होने की बात की, यह भक्ति की विशेषता है। कारण भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोगियों तुम्हारे लिए भी ये कठिन है। कर्म योग में त्याग है, और त्याग से शांति सुख मिलते। त्यागा शांति अनंतरम 12वें अध्याय में कहेंगे। कर्म योग में त्याग है, त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु ये प्राप्ति का सुख नहीं है, परंतु दुख मिटाने का सुख है। जब भक्ति में क्या मिलता है? प्राप्ति का सुख मिलता है। कर्मयोग में क्या हुआ? दुख मिट गया, ये सुख मिल रहा है। भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में भी मैं तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रिया वश में बहुत वैराग्य हो जाए, पर भक्ति में थोड़े से वैराग्य से इंद्रिया सुगमता से वश में हो जाती है। जैसे आप एक लाइन से यात्रा तय करें और एक आपकी सीधी अप्रोच चल गई भगवान के पास, और भगवान ने फट से मुक्त कर दिया, ये भक्ति योग है। इसलिए भगवान ने मत प्रसन्न किया। भगवान के प्राण इंद्रिया वश में होकर रस निवृत्त हो जाएगी, पर भगवान के प्राण अगर नहीं हो पाई तो इसका
आगे 2 श्लोक में बताएंगे जो हम आगे कथा करेंगे। आइए आप और हम सब मिलके आइए इसका आप अध्ययन करें। मैं अंजलि से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके इन तीनों श्लोकों का आप पठन पाठन और इनका भावार्थ बताने की कृपा करें। तो अंजलि से निवेदन है कि आप तीनों श्लोक जो हमारे सामने आए हैं उन तीनों के अंदर बात करें, 59, 60 और 61। मैं तो श्लोक ही भूल जाता हूँ। आज मैंने सोचा मैं 60 में पहुंच गया हूँ, लेकिन 51 बाकी था। अंजलि अनम्यूट करके अपने आप को बताएं। जी भैया वही श्लोक में है आज 59 और 60। सर 3 हुए हैं, ये 59वां कल थोड़ी हुआ था, आज किया हमने। 59 और 60 हुआ है। अच्छा 61 भी कर दिया। 61 भी हो गया दीदी, हो गया है। आप पढ़िए, पढ़ते पता चल जाएगा आपको। ओके। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत बढ़िया। तीनों का क्या भाव है, रखने के प्रयास करना है हम सबको। रखें आप अंजलि। तो ये तीनों में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि इंद्रियों का तो अभी पहले उसमें उन्होंने बताया था इंद्रियों को वश में किस तरह से करते हैं। जैसे ना कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को वश में कर अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर और अपनी बुद्धि स्थिर कर लेता है। तो मीन्स ऐसा स्थिर पुरुष वो होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। लेकिन इंद्रियां अब हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने विषयों, लेकिन इंद्रियां ना फिर भी विषयों को कई बार क्या होता है वो उसकी बुद्धि ना उसकी जो रस बुद्धि होती है वो आसक्त हो जाती है, निवृत्त नहीं हो पाती है आसक्ति से। तो ऐसा पुरुष जिसकी आसक्ति रहेगी तो वो परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो उस आसक्ति से ना उसको परे, उसको अलग हटना है। तो वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये जो ऐसे इस तरह का जो उनका इंद्रियों का स्वभाव होता है कि वो जल्दी से उस ओर चली जाती हैं। तो बुद्धिमान तो यत्न करते हुए भी बुद्धिमान जो पुरुष है उसके मन को वो इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। फिर आगे वो क्या बोलते हैं कि इसलिए साधक को क्या चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, तभी तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। गुरुदीप जी आप पढ़ें 59 श्लोक। जी। हरिओम जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहार्यस्य देहिनः सर्वचर रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निर्वते। रस वर्जम, जय के ऊपर बिंदी है। फिर ये एस ए है, आगे क्या कहेंगे इसको? रसो अपस्य अपि अस्य, रसो अपि अस्य, रसो अपि अस्य, रसोप्यस्य, रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जी इसका क्या भावार्थ है जी? हरिओम। यहाँ पर भगवान
जो कि रस हमारे अंदर होता है, उसके विषय में बताने की कोशिश करें कि यदि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई एक रस रहता है, कोई एक स्वाद रहता है, जिसको कि बार बार हम लेना चाहते हैं, चाहे जितना मर्जी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी कुछ कर, लेकिन मन के अंदर वो रहता है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए अपने मन को मन को अपने वश में करना है, ताकि हम अपनी एक स्थिर बुद्धि वाले हो सके और उस रस से हमारी जो विषय है वो हट जाए। बहुत बढ़िया, बहुत। सरला, आप 60 और 61 पढ़ें। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या है इन श्लोकों का भावार्थ, क्या है? श्लोकों में भगवान इंद्रियों के बारे में ही बताते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियों में बस करना इंद्रियों को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें इंद्रियां को बस में कर लेंगे और वैराग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों को यदि हम बस में न करेंगे तो मनुष्य का पतन तो निश्चित है, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती है। वो मन को अपनी ओर खींचती रहती है। जैसे आपने रसगुल्ला का बताया, मीठा कुछ भी देखो हम लोग खींच जाते हैं। फिर कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि हो जाता है और उसे आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए गीता, नीता आप पढ़ें, आप कोई सा श्लोक पढ़ लें जी। हरिओम। जी जी पढ़िए कौन नीता। सा श्लोक पढ़ूं? हाँ, आप 59वां से 59 से शुरू कर लें। अच्छा, पहले हरिओम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जनं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो भावार्थ इसका, चलो एक और पढ़ लो, कोई बात नहीं, एक और पढ़ लो। यततो यततोऽपि कौन्तेय पुरुष्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम्भं मनः। हरिओम। क्या भावार्थ है इन श्लोकों का? भगवान इंद्रियों के बारे में बताते हैं कि इंद्रियों को वंश में करना बहुत ही कठिन है। अगर जिसने भी अपनी इंद्रियों को वंश में किया तो उससे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मीन्स जो स्थिर बुद्धि वाले हैं उसकी इंद्रियां में वो वंश में रहती है। वो विषयों के भोगने में के पीछे नहीं जाते हैं और परमात्मा को पाने के लिए वो वही उस रास्ते पे चलते हैं। और दूसरे श्लोक में फिर आगे बताते हैं भगवान के इंद्रियों जो रहती है वो बहुत पूर्वक है ना, विषयों के भोग में लगी रहती है। तो उससे वो बुद्धिमान मनुष्य भी मन को वो इंद्रियों हरा देती है। तो उसे कठिन है, तो उसे वंश में करके प्रभु की भक्ति में लगानी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सहज है। आइए हम लोग, आइए थोड़ा ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आराम से विराजित हो जाएं, स्थिर हो जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान पहन लें, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर जो कुछ करता है या करता है
उसी का अनुभव करता है। स्थूल शरीर की इच्छा मैं इच्छा कभी कोई पूछता ही नहीं है। इंद्रियों जब अपने विषयों में रहती हैं, वो शरीर की परवाह नहीं करते हुए उन रसों में लिप्त रहती है, जो शरीर के लिए अक्सर हानिकारक भी हो सकते। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ते छोड़ते स्थूल शरीर के प्रति करुणता का भाव लाते हुए अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। नासिका, जीभ, आंखें, त्वचा और कर्ण, रसनेन्द्रिय, धृणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय, इन सब के प्रति सजग भाव बनाए रखें। जब भी कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, उसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके प्रति हमारी रस वृत्ति उत्पन्न होती है। फिर उसका भोग जिस भी इंद्रिय के लिए किया जाए, हम करते ही रहते। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। हम सब योगी हैं। हमें इंद्रियों के विषय और उससे होने वाले लाभ हानि के बारे में भी पता है। जब जब समय मिलता है, निराहार रह करके हम इंद्रियों की तरफ विषयों से मुक्त होते भी हैं। श्रावण माह चल रहा है, सोमवार था, आज मंगला गौरी है। अगले सोमवार को एकादशी आएगी, चतुर्दशी आएगी, पूनम आएगा, गुरु पूर्णिमा आएगी, मंगलवार, शनिवार, अनेक ऐसे दिन जिनके माध्यम से हम उपवास निराहार का प्रयास करते। हमारे उपवास आहार से शुरू भले ही हो, लेकिन निराहार सब इंद्रियों का हो, तभी ये उपवास कहा जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन, शुभ देखना, शुभ सुनना, शुभ कार्य करना, तभी ये उपवास सफल सिद्ध होता है। हम सब भी साधक हैं, बार बार उपवास करके अपने जीवन को, इंद्रियों को नियंत्रित करने का कार्य करते जा रहे हैं। आजकल जो परंपरा चली है, उपवास के दिन भी बड़ा गरिष्ठ फलाहार कर देना, कुट्टू के आटे की रोटी, सांभर के चावल, आलू या अन्य पदार्थों का, अन्नविहीन पदार्थों का हलवा इत्यादि, ये इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, इंद्रियों का पोषण है। ऐसे उपवास किसी भी तरह से सार्थक नहीं हो सकता। इंद्रियों का विषय तो बना ही रहे। उपवास फलाहार हो, जलाहार हो या निर्जलाहार हो, वही उपवास कहा जाए। इंद्रियों के निराहार से इंद्रियां नियंत्रित हो, और उपवास के दिन हम सब लोग जो भी देखें, सुने, करें, वो सब भगवत प्राप्ति का हो, तभी ये इंद्रियों के नियंत्रण का प्रथम स्तर पूरा हो। बार बार लगातार ये कार्य करते करते भी इंद्रियों के रस में हमारी रुचि बनी रह जाती है। इसको रस बुद्धि कहते हैं। जो ही उपवास समाप्त होता है, अगले दिन उससे ज्यादा भोजन, या जब भी चाही गई, देखी गई
वस्तु सामने आए उनके प्रति राग होना, ये रस बुद्धि है। सामान्य व्यक्ति तो रस बुद्धि में पड़ता ही रहता है, लेकिन विद्वान साधक भी इन विषयों के सामने आने पर वापस उन्हीं विषयों की तरफ, रसों की तरफ खींच जाता है। बड़े से बड़ा विद्वान ऋषि भी इस रस बुद्धि से बच नहीं पाते। हम कछुओं की तरह एक बार तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं, लेकिन जो ही वो दिन समय बीत जाए, वापस इंद्रियां अपना अधिकार जमा लेती है, मन पर भी और बुद्धि पर भी। यही रस बुद्धि है। स्थित प्रज्ञ चूंकि परमात्मा परायण है, परम तत्व में आसीन है, उसकी इंद्रियां ऐसी रस बुद्धि में नहीं रहती। हम सब भी, हमारी इंद्रियां बलवती होकर मन और बुद्धि को न हरें, इसलिए ऐसे जितने भी उपवास या ऐसे भी जितने भी प्रयोजन जो इंद्रियों के विषयों से मुक्ति के लिए करें, प्रत्याहार के लिए करें, उन सभी में भगवत परायण हो जाए, समर्पण भाव हो जाए। सब कुछ ईश्वर ही करा रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से ये घट पा रहा है। इसका जो भी प्रसाद है वो भी ईश्वर को ही समर्पित है। न मैं करता हूं, न मैं चाहता हूं, न मैं कर रहा हूं। जो हम ईश्वर प्राण होके कह बढ़ते हैं, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का काम करता हूं, श्री हरि का ही प्रसाद पाता हूं, श्री हरि की ही सेवा करता हूं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। परम पिता को नमन करते हुए, समर्पण करते हुए विश्राम कर, वही हमारी इंद्रियों का प्रत्याहार करते हुए हमें अपने तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला। 3 बार भ्रामरी का उच्चारण करते हैं। श्वास भरें, इंद्रियां शरीर अशरीर हो चला, मन अमन है, बुद्धि चित्त अहंकार शांत है। इंद्रियां आत्मा से संवाद कर रही है, भगवत परायण हो रही है। सी भाव में विश्राम कर। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियों के अंतर्मुखी भाव को नमन करते हुए, हृदय में स्थित भगवत प्रेरणा को नमन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है हम सब लोग इस रस बुद्धि के जाल को तोड़ पाए, समझ पाए, इसका हल जान पाए कि इंद्रियां इस तरह से हर एक, जब तक वो स्टेज नहीं आ जाती तब तक हमारे साथ ये खेल खेलती रहेगी, बार बार पुनी पुनी वहीं लौट करके ले आएगी। ये उन्हें कई बार अनुभव कर चुके। 6 8 8 महीने साल भर के इस तरह के अनेक इंद्रियों के आहार को छोड़ने का कार्य करके देखा, लेकिन कहीं अंतःकरण में, मन बुद्धि में कहीं न कहीं उसका अवशेष रह गया, क्योंकि भगवत प्राण का सूत्र नहीं जाना। आज भगवत प्राण का सूत्र जाना है। अब उन्हीं के समर्पित होकर के ही सब कुछ करेंगे तो लगता है ये इंद्रिय निग्रह
कुछ कुछ उनकी कृपा से ही शायद हो जाए। कैसा लगा आपको आज का भाव? समझिएगा, बहुत गहरी बात है, हम सब साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आज हमने समझने का कोशिश किया। हर साधक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम सब जो भी प्रयास करें सब के सब ईश्वर कहता चल खेल खेलता रहे, खेल खेलता रहे। जैसे कोई बड़ा बच्चा कहता है ना, छोटे बच्चे चौके छक्के मारते हैं तो कहते तू मारता रहे चौके छक्के, जब बड़े मैदान में आएगा तब देखेंगे वहां छक्का मार पाता ही नहीं। कई भारत के पिचों पे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बाहर जाते ही वो क्या करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ में हो सकता है। तो आप ऐसे लगे छोटे मोटा उपवास करके हम 100 लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध महात्मा और वगैरह समझने लग जाए, लेकिन क्या अंदर से रस बढ़ती गई है क्या? और जाएगी भी नहीं जब तक हम लोग परमात्मा परायण नहीं होंगे, उसको समर्पित नहीं कर। उम्मीद आपको ये सार समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पप्पी को दे दे, हमें वहां जाके आ रही